क्या महमूद गजनवी लुटेरा था? पाकिस्तान के वजीर दिफा ने महमूद गजनवी को लुटेरा करार क्यों दिया? अगर वो लुटेरा था तो पाकिस्तान ने अपने मिसाइल का नाम गजनवी के नाम पर क्यों रखा? सीनियर सहाफी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने जंग में अपने कॉलम में तारीख के अहम बाब पर गहरे इंकशाफात कर दिए। हामिद मीर ने पढ़ने वालों की तवज्जो इस कहानी की तरफ दिलवाई जो है तो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी, लेकिन इसमें एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब बरतानवी फौज को अफगानिस्तान में पहली दफा शिकस्त और रुसवाई का सामना करना पड़ा। 2 नवंबर 1841 को अफगान कबाइल के एक जिरगे में बरतानवी फौज के खिलाफ बगावत का फैसला हुआ। 2 नवंबर 1841 को 17 रमजानुल मुबारक था। ये यौम बदर भी था और ग़ज़वे बदर की मुनासिबत से ये बगावत जिहाद करार पाई। अफगान कबाइल ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बरतानवी फौज का गुरूर खाक में मिलाना शुरू किया तो खतरा पैदा हो गया कि अब हिंदुस्तान में भी ताज बरतानिया के खिलाफ बगावत हो सकती है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलन ब्रो ने 16 नवंबर 1842 को एक हुक्म जारी किया जिसके तहत गजनी में सुल्तान महमूद गजनवी के मजार के 2 दरवाजे उखाड़कर हिंदुस्तान लाए जाने थे। एलन ब्रो ने अपने हुक्मनामे में इल्जाम लगाया कि सुल्तान महमूद गजनवी ने ये दरवाजे 1026 में सोमनाथ के मंदिर से चुराए और गजनी ले आया। एलन ब्रो का कहना था कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था जिसने सोमनाथ के मंदिर की तौहीन की, लेकिन वो इस सैकड़ों साल पुरानी तौहीन का बदला लेंगे। जब अफगानिस्तान में बरतानिया की काबिज फौज ये दरवाजे हिंदुस्तान लाई तो पता चला कि ये दरवाजे तो देवदार की लकड़ी के हैं। ये दरख्त अफगानिस्तान में कसरत से पाया जाता है, लेकिन सोमनाथ के मंदिर में इस दरख्त की लकड़ी कभी इस्तेमाल नहीं हुई। लॉर्ड एलन ब्रो ने हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की अवाम में गलत फहमियां पैदा करने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी को लुटेरा साबित करने की नाकाम कोशिश की। जब लॉर्ड एलन ब्रो के मकरो फरेब का भांडा फूट गया तो 9 मार्च 1843 को बरतानवी पार्लियामेंट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलन ब्रो के झूठ पर एक तफसीली बहस हुई। 1857 में बरतानवी काबिज फौज के खिलाफ हिंदुस्तान में बगावत हो गई। इस बगावत के बाद कई बरतानवी मुसन्निफीन ने हीलों बहाने से महमूद गजनवी को एक लुटेरे के तौर पर पेश किया जिसका असल मकसद हिंदू और मुसलमानों में फासले पैदा करना था। इन मुसन्निफीन ने ये तासुर भी दिया कि बरे सगीर पाको हिंद में इस्लाम तलवार के जोर पर फैलाया गया। इन्हीं बरतानवी मुसन्निफीन की लिखी हुई तारीख को सामने रखकर कुछ हिंदू इंतहा पसंदों ने भी महमूद गजनवी की खूब किरदार कशी की। सितम ज़रीफी ये थी कि कुछ मुसलमान तारीख दानों ने भी सोमनाथ पर महमूद गजनवी के हमले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और असल हकीकत खुराफात में खो गई। आज भी जब हिंदू इंतहा पसंद बाबरी मस्जिद पर हमले और मुसलमानों से अपनी नफरत की वजूहात पर तकरीरें करते हैं तो महमूद गजनवी को लुटेरा करार देना नहीं भूलते। हामिद मीर ने ये भी लिखा कि अब तो पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी महमूद गजनवी को लुटेरा करार दे दिया है। वजीर दिफा के इस बयान ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी कई बहसों को जन्म दिया है। पाकिस्तान में अहम तरीन सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर महमूद गजनवी लुटेरा था तो फिर पाकिस्तान ने अपने मिसाइल का नाम गजनवी के नाम पर क्यों रखा? क्या इस नाम को तब्दील किया जाएगा? जब ये सवाल हामिद मीर ने वजीर दिफा से पूछा तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि मिसाइल का नाम उन्होंने तो नहीं रखा। हामिद मीर ने मजीद कहा कि ये हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि गजनवी मिसाइल हतफ 3 की तैयारी 1993 में वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के दौर में शुरू हुई। इन्हीं के दौर में अब्दाली मिसाइल हदफ 2 और गौरी मिसाइल हदफ 4 पर भी काम शुरू हुआ। इन तमाम मिसाइलों के नामों की मंजूरी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दी। मिसाइलों के नाम ऐसे अफगान जंगजुओं के नाम पर रखे गए जिन्होंने पुराने जमाने में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी मिसाइलों के नामों को अफगान जंगजुओं से जोड़ने की वजह ये थी कि बताया जाए कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम भारत के मुकाबले के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। काबिले गौर नुक्ता ये है कि महमूद गजनवी से कबल मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने किसी मिसाइल को मोहम्मद बिन कासिम का नाम नहीं दिया। मोहम्मद बिन कासिम को भी कुछ सिंधी कौमी परस्त लुटेरा करार देते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने मोहम्मद बिन कासिम को लुटेरा नहीं कहा, शायद इसलिए कि वो अरब थे। आखिर में हामिद मीर लिखते हैं कि अगर किसी को अफगान बुरे लगते हैं तो बराहे करम अपने मिसाइलों के नाम बदल लें। अगर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सुल्तान महमूद गजनवी पर तनकीद का हालिया पाक अफगान कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं तो इनके बयान की अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई वजाहत क्यों नहीं आई?